बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमिनीन कराम, मैं खान अम्मार तबर्राई और आप देख रहे हैं मुंबई आज़ादारी नेटवर्क यूट्यूब चैनल पे। खैर मकदम में एक बार फिर आपका। आज हम हाजी नज़र अली इमाम बारगाह में एक मजलिस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पे बर्पा हुई थी। इस मजलिस के ऑर्गेनाइज़र है मिन जानिब सैयद हैदर अब्बास हल्लोरी साहब। ये मजलिस हर साल कौसर बिल्डिंग जो कि कुर्ला ईस्ट नेहरू नगर में है वहाँ पे बर्पा होती थी। ये हमारे बानियान मजलिस हैदर अब्बास साहब, आप इनको वाकिफ़ होंगे। बहुत से लोग अगर पहले का वीडियो देखे होंगे, जो मुमरा से पैदल जुलूस बरामद हुआ था ज़ैनब इमाम बारगाह तक, हर साल इनकी खिदमत होती है। जो आज़ादार मुमरा से पैदल चल के ज़ैनब इमाम बारगाह तक जाते हैं उनको नज़र नियाज़ बांटने का काम ये करते हैं। ये और इनकी फैमिली चलती फिरती जो सबील होती है, अपनी गाड़ी अल्लाह ने इनको नवाजा है, उस गाड़ी से हर साल ये लोगों को नज़र नियाज़ बांटने का काम करते हैं। आज हम नज़र अली इमाम बारगाह की मजलिस अटेंड किए, लाइव किए, और उसके बाद इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। दौराने मजलिस इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन वो घर या हॉस्पिटल जाने के बजाय इमाम बारगाह में रहना उन्होंने सोचा और पूरी मजलिस इन्होंने अटेंड की। हम इनकी तबीयत नासाज है, लेकिन कि हम बात करने की कोशिश करेंगे। हैदर अंकल सलाम अलैकुम। सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अजी माशाल्लाह ठीक है। और क्या कहेंगे जो दूर दराज से आज जो मजलिस में लोग आए उनके लिए आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह से अंजुमन हैदर अल्लाह जो है बहुत अच्छा मातम की। पिछले 10 सालों में हम लोग के घर जो मातम होता था उससे बहुत अच्छा आज मातम इन्होंने किया माशाल्लाह से। दिल खोल के इन लोगों ने मातम किया। हमारा इरादा है कि अगले साल और बड़े पैमाने पे करें और पूरी की पूरी अंजुमन को बुलाएं इंशाअल्लाह। अच्छा, हैदी अल्लाह को अगर पूरा बुलाना पड़े तो मेरे ख्याल से रोड तक का मजमा चले जाएगा, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। आइंदा साल मौलाना जैसा आपने कहा है कि पूरी अंजुमन इंशाअल्लाह हैदी अल्लाह की आएगी। और इस मजलिस में और भी मोमिनीन आए, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं, हम जब हमने सब मोमिनीन को बुलाया है वो लोग एक आवाज़ पे खड़े हुए हैं। और हमारे सारू साहब जो हैं वहाँ खड़े हैं। क्या नाम है? मोहसिन जैदी साहब। इन्होंने भी इन्होंने कलाम बहुत अच्छा पढ़ा, हदीस किताब पढ़ा, निज़ामत भी किया उन्होंने। वो भी हमारे पीछे भी बैठे हैं हमारे सारू वकील साहब माशाल्लाह, और समीर भाई भी है। समीर साहब भी बैठे अंजुमन हैदर अल्लाह के सदर जो है समीर साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा नवा पढ़ा इन्होंने समीर साहब ने। अच्छा, ये जो मजलिस थी इस साल नज़र अली इमाम कितने साल से हो रही है मजलिस? आपके घर पे होती थी? कम से कम 10 से 15 साल है ना। 10 से 15 साल समझिए, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 15 पकड़ के चलिए। लगभग 10 से 15 साल के दरमियान की मजलिस है, हो रही है कंटिन्यू। हर साल इनके दौलत खाने में घर पे हुआ करती थी, लेकिन इस साल नज़र अली इमाम बारगाह कुर्ला में ये मजलिस बर्पा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कई लातादाद मजमा था मजलिस में। मौलाना साहब ने भी बहुत अच्छी मजलिस को खिताब किया। उससे पहले जो पेशखानी और निज़ामत के जो फ़राइज़ अंजाम दिए जनाब मोहसिन जैदी साहब, इन्होंने निज़ामत और हदीस किस्सा की तिलावत करके मजलिस का आगाज़ किया और मुख्तलिफ़ शुअराए कराम ने पेशखानी का फ़राइज़ को अंजाम दिए। और हैदरी अल्लाह अंजुमन ने हर साल की तरह इस साल भी हैदर अब्बास साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहा और नज़र अली इमाम बारगाह पे ये तशरीफ़ फरमा पूरी अंजुमन के साथ। और इस मजलिस की पेशखानी के लिए मुमरा से अयाज हसन साहब जो मशहूर मारूफ नवा खान थे वो भी आए। उन सब का हैदर अब्बास साहब की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इन सब के हक़ में दुआ करते हैं। हैदर अंकल की जानिब से मैं दुआ कर रहा हूँ, इनकी तबीयत नासाज है, इनकी जानिब से मैं आए हुए तमाम मोमिनीन को मौला सलामत रखे। और जिस मजलिस को खिताब के मौलाना ज़की हसन साहब, उनको भी और तमाम शुअराए कराम। हमारे साथ हैदी अल्लाह के समीर साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर भाई, कितने साल से आप लोग आ रहे हैं मजलिस में? काफ़ी साल हो गया। और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम हैदर भाई की सेहतियाब के लिए पूरी अंजुमन हैदरी अल्लाह इनकी सेहत के लिए दुआ करती है। और रहा सवाल ये, कुर्ला में रहने के बावजूद भी हमारी अंजुमन से हमेशा अटैचमेंट मेरे, चाहे फाइनेंशियली हुए चाहे आज़ादारी से रिलेटेड हुई। जब भी हमने कुछ इनसे रब्ता किया तो उन्होंने एक आवाज़ पे लब्बैक कहा।
तो सारी अंजुमनों की तरफ से यानी एक मेंबर की तरफ से, और मैं वहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इनकी सेहत के लिए दुआ करें, इनका साया हमारे सरों पे हमेशा बरकरार रहे, ताकि अंजुमन की जो आगे भी मसलाहत है वो इनके ज़रिए पूरी होते रहे। ये समीर भाई ये अंजुमन हैदरी अल्लाह के सदर है ना, सदर। अल्लाह इनको और पूरी अंजुमन को सलामत रखे। हैदर अब्बास साहब को सेहत व सलामती अता करे, इनको मुकम्मल शिफाए कामिला व आजिला इनायत करे। जो जो मोमिन बीमार है अल्लाह उन सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में मुकम्मल शिफाए कामिला व आजिला इनायत करे। हैदर अब्बास साहब हर साल मजलिस का एहतमाम करते हैं, इनकी फ़ैमिली को मौला सलामत रखे, इनके दोस्त अहबाब, इनके रिश्तेदार आए हुए तमाम मोमिन को मौला सलामत रखे, और आइंदा साल मौला इनको और क़ुव्वत दे कि और इंशाअल्लाह इमाम बड़े में और बड़े पैमाने पे प्रोग्राम करेंगे। और कुछ खास पैसा आप दे देंगे मोमिन के लिए, दुआ करा दीजिए आप। दुआ तो हमारी तरफ से आप ही करवा दीजिए जी। मेरे वालिद साहब भी आए थे आप। हाँ, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि इनके वालिद साहब कम से कम 6-7 साल बाद आए हैं। हाँ। नहीं तो पहले जब उनकी सेहत थी तो बाकायदा हर साल आते थे, लेकिन इस साल उनको देख के बहुत खुशी हुई, वो आए थे। माशाल्लाह हैदर अब्बास साहब तबीयत नासाज है, उसके बाद भी आप लोग के लिए बोल रहे, अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश रखे। वकील साहब आप कुछ बोलेंगे? इसका अजर जो है उनको फातिमा ज़हरा देंगी इंशाअल्लाह इलाही आमीन। एक बार फिर मैं इजाज़त चाहने से पहले हैदर अब्बास साहब की सेहत व सलामती के लिए आप ज़रूर दुआ करें, तमाम बीमारों की सेहत व सलामती के लिए ज़रूर दुआ करें। और माशाल्लाह यहाँ पे मई जुबली पढ़ाई गई, मौलाना साहब का भी शुक्रिया अदा करते। तमाम आए हुए मोमिन इस मजलिस में हैदर अब्बास साहब इनकी फ़ैमिली की जानिब से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मैं खान अम्मार तबर्राई और आप देख रहे हैं मुंबई आज़ादारी नेटवर्क। सो कुर्सी नशी के बीच में जब बुलाया साथ, सो कुर्सी नशी के बीच में जब लगा के सीने पे खंजर सा चल गया बाबा। सकीना बोली मेरा दिल दहल गया बाबा। अयाज का है मसाइब से पुलसर नोहा, अयाज का है मसाइब से पुलसर नोहा, इसीलिए तो ये अश्कों में ढल गया बाबा। सकीना बोली मेरा दिल दहल गया बाबा। कि अपने किरदार से तुम साहिब किरदार बनो, अपने किरदार से तुम साहिब किरदार बनो, गर नमाजी हो तो फिर शह के अज़ादार बनो। अपने किरदार से तुम साहिब किरदार बनो, गर नमाजी हो तो फिर शह के अज़ादार बनो। है अलम हजरत अब्बास का हाथों में अगर, दोस्ती जिससे करो उसके वफादार बनो, दोस्ती जिससे करो उसके वफादार बनो। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दर जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा। बाबा 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 बाबा, खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत। नहीं पहचान
जान पाओगे मेरी सूरत सहे बचपन में मसाइब इतने ज़ईफ़ा दिखने लगी ये दुखिया बाबा 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 बाबा। बेसर जब अपने बाप को देखा नशेब में रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जब अपने बाप को देखा नशेब में रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। मकतल में लाश बाप की जब सरकटी मिली थी उम्र 4 साल की बच्ची तड़प गई। बेटी जब अपने बाप को पहचान ना सकी आवाज याबा की सकीना ने रोक दी। लाशा गरीब बाप का बोला नशेब में रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। उसको हरम की आँखों ने महरम नहीं किया। उसको हरम किया खोले महरम नहीं किया। वो जिसने ईद कर ली मुहर्रम नहीं किया। कि हर एक फर्द तेरे दर से फैज़ याब हुआ। मतलब जवाब भाई कि हर एक फर्द तेरे दर से फैज़ याब हुआ। कि हर एक फर्द तेरे दर से फैज़ याब हुआ। कि हर एक फर्द तेरे दर से फैज़ याब हुआ। जो तुझको छोड़ गया खानुमा खराब हुआ। कि हर एक फर्द तेरे दर से फैज़ याब हुआ। जो तुझको छोड़ गया खानुमा खराब हुआ। बात फरमाएं कि करबला हो या मिना दोनों की है तफसीर एक। करबला हो या मिना दोनों की है तफसीर एक। अहले हक के वास्ते हैं ख्वाब दो ताबीर एक। अहले हक के वास्ते
हैं ख्वाब दो ताबीर एक। और उसने मतलब समात फरमाए कि रज़्म खानी में रहा रंगे जवानों पीर एक। रज़्म खानी में रहा रंगे जवानों पीर एक। थे 72 शय के नासिर मकसदे तामीर एक। थे 72 शय के नासिर मकसदे तामीर एक। और जुल्फ़िकार शाह एक सज्जाद की तकरीर एक। समात फरमाए कि जुल्फ़िकार शाह एक सज्जाद की तकरीर एक। हैं जुदा दोनों मगर दोनों की है तौकीर एक। हैं जुदा दोनों मगर दोनों की है तौकीर एक। और ख़ास तौर से ये शेर समात फरमाए जिसके लिए चंद अशार कहें कि कौन गुजरा है जहां में शब्बरो शब्बीर सा। कौन गुजरा है जहां में शब्बरो शब्बीर सा। तख्तियां जिसकी जुदा हो खूबिये तहरीर एक। तख्तियां जिसकी जुदा हो कौन गुजरा है जहां में शब्बरो शब्बीर सा। तख्तियां जिसकी जुदा हो खूबिये तहरीर एक। और सच हैं दोनों कश्तिये इस्लाम की पतवार हैं। समाज फरमाए कि सच हैं दोनों कश्तिये इस्लाम की पतवार हैं। बाजुए अब्बास एक और बाजुए शब्बीर एक। बाजुए अब्बास एक और बाजुए शब्बीर एक। और मक्ता समात फरमाए कि आग और पानी में हो सकती है मोहसिन दोस्ती। समात फरमाए कि आग और पानी में हो सकती है मोहसिन दोस्ती। हो नहीं सकते उदू वो आशिक़े शब्बीर एक। हो नहीं सकते उदू वो आशिक़े शब्बीर एक। एक दफ़ा सूरह हमद और 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मग़फ़ूर सैयद मोहम्मद बशीर इब्न सैयद साजिद अली, मरहूमा सैयदा कनीस सिद्दीक़ा बिनते सैयद बाक़िर रज़ा, मरहूम मौलाना सैयद ग़ुलाम अब्बास इब्न सैयद मोहम्मद बशीर, मरहूम सैयद मोहम्मद शब्बीर इब्न सैयद मोहम्मद बशीर, मरहूम सैयद नज़र अब्बास इब्न हकीम कल्बे हुसैन, इन मरहूमीन को और इनके ख़ानदान के बकिया तमाम मरहूमीन को ईसाल फरमा दें। हमारे इन जवानों नौजवानों तक बात मुंतकिल हो जाए, लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तारीख़ें कि जो रिसालत मआब की शहादत से शुरू हुई हैं, इन तारीख़ों में बड़े मसाइब व आलाम अहले बैत अतार पर ढाए गए। खुद रिसालत मआब की इससे बढ़कर क्या मज़लूमियत हो सकती है कि बैतुल शरफ में आपका जनाजा मौजूद है और आपकी शमा के परवाने कहलाने वाले ये उम्मती आपको छोड़कर मीटिंगें कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है। और फिर बाद पैगंबर जो हालात अहले बैत अतार के सामने आए, जो मसाइब जो मुसीबतें ढाई गईं, अहले बैत अतार पे जुल्म ढाए गए, वो तो वाक़ियन तारीख़ इंसानियत में जिनकी नज़ीर नहीं है। बेटी को पुरसा दिया जाता है, दरवाजे पे लकड़ियां लेके नहीं आया जाता। रिसालत माब का पुरसा दिया जाना था। ये कहना कि या वो दिन में रो लें या रात में रो लें, ये वो जुल्म है कि जो वाक़ियन कहीं आपको तारीख में नहीं मिल सकता। और इसी के साथ साथ उस नन्हे शहजादे की शहादत के जो हकीकतन इस दुनिया में आने से पहले शहीद हुआ, क्या ये छोटा जुल्म है, कोई छोटी मुसीबत है? और फिर उनके साथ साथ वो तारीखें जो अब हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जो कल की तारीख आ रही है, उस अजीमुशान शहजादी क़ुम की शहादत की तारीख एक रवायत के मुताबिक, और फिर उनके बाद वो तारीख जो हमारे दरमियान आएगी कि जिसमें हमारे 11वें इमाम की शहादत, और इन सब के दरमियान अहले हरम का इस मदीने तैयबा में वारिद होना और पहुंचना, और फिर सारे मदीने का पुरसा देना। तो गोया ये सारी तारीखें जो 10 दिन की हमारे दरमियान हैं, ये मुसलसल एक मुस्तकिल मौजू
कि जिसमें हर मौजू में, हर मजलिस में एक गुफ्तगू आपके सामने अर्ज की जाए। लेकिन मैं चूंकि जाहिर है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कल मजालिस अज़ा हैं और आप यकीनन शिरकत करेंगे जिसमें शहजादी क़ुम का जिक्र होगा। आप सभी हजरात से इल्तिमास है कि 5 दफ़ा अम्मा युजीब की तिलावत फरमा दें। बानी मजलिस की तबीयत दौरान मजलिस बिगड़ गई और यकीन है कि इन आयात शरीफा और मजलिस अज़ा की बरकत से यकीनन जनाब सैयदा की शफात और जनाब सैयदा की तरफ से शिफा मिलेगी। आप सभी हज़रात 5 दफ़ा मैं युजीब की तिलावत फरमा दें। जाने अली है शान से जीना, शान से मरना, शान से जीना, शान से मरना, है शान से जीना, शान से मरना, शान से जीना, शान से मरना, है जुल्म सितम से मत कभी डरना, जुल्म सितम से मत कभी डरना, है शान से जीना, शान से मरना, शान से जीना, शान से मरना, हाय जुल्म सितम से मत कभी डरना, जुल्म सितम से मत कभी डरना, हाय जुल्म सितम से मत कभी डरना, जुल्म सितम से मत कभी डरना, ये रस्म तेरे घर से चली हजरत अब्बास, हाय तीर पानी के वज नन्ही सी गर्दन पे लगा, पैसे दुनिया से गए दीन की खातिर नाना घर लुटाया है, तेरे दीन की खातिर नाना घर लुटाया है, तेरे दीन की खातिर नाना। आप आए न मदद के लिए बाबा हाय आप आए न मदद के लिए बाबा हाय आप आए न मदद के लिए बाबा हम पे उम्मत ने सितम ताह दिन का ढाए, हम पे उम्मत ने सितम ताह दिन का ढाए, सब्र हम करते रहे दीन की खातिर नाना घर लुटाया है, तेरे दीन की खातिर नाना घर लुटाया